हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में एक बिजनेसमैन हैं मिस्टर राजीव खट्टर जी। तो आइए मिलते हैं मिस्टर राजीव खट्टर जी से। नमस्कार राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आप एक बिजनेसमैन हैं और आप औरों को भी बिजनेस करना सिखाते हैं और कैसे आत्मनिर्भर रहा जाए ये आप सिखाते हैं। जी जी जी। हाँ, और हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी यही है, आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी। जी। तो आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है, आई एम फ्रेंचाइज टू कार्गो कंपनी नेम सेफ एक्सप्रेस, और उनके लिए मैं पिछले 45 साल से उनके साथ ही उस ग्रुप के साथ मैं एसोसिएट हूँ और एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये दूसरों को कैसे एंटरप्रेन्योर बनाते हैं? बस वही काम करते करते मन में ख्याल आया कि जो चीज मैंने सीखी है, जो मैंने एक्सपीरियंसेस की हैं, तो बहुत से लोगों को देखता हूँ जो जॉब में स्टक हैं या जो ओल्ड एज में जाने के बाद घर में रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, अपने आप को व्यवहार कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे बात की जाए, उनको भी इंस्पायर किया जाए ताकि वो अपने लाइफ की ना लास्ट सांस तक भी कुछ कुछ एक्टिव करते रहे और लोगों को भला करते रहे। बिकॉज जिंदगी में जो भी हम करते हैं, जो भी हमने सीखा है, वो हम किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए करते हैं ना। दूसरों के लिए करते रहो ना। ये तो आपके बड़े अच्छे विचार हैं। तो आत्मनिर्भर इस शब्द से आप क्या समझते हैं? आत्मनिर्भर से शब्द से ये समझते हैं कि अगर अब मैं इसको नेचर से देखूं, नेचर ने हमको बहुत कुछ दिया है। हाँ जी। उसके बदले कुछ मांगती है क्या हमसे? ओह। तो हम नेचर को ही फॉलो करते हैं। तो नेचर से जब इतना कुछ सीखते हैं तो उसको फॉलो करते हुए ये देखें हम यहाँ कुछ देने के लिए आए हैं, लेकिन करते करते लाइफ के अंदर क्या हो जाता है कि हम ऐसा लगता है हम कुछ लेने आए हैं, जो प्रैक्टिकल हम देने आए हैं। तो हम अगर किसी लिए काम कर रहे हैं, 100 रुपए का काम देंगे और 10 रुपए मिल रहे हैं, अच्छा है। तो ऐसे ही है कि जॉब करनी है, कुछ अपना काम करना है, उसकी बजाय अगर हम जॉब तो हर जगह करनी है, काम तो हर जगह करना है, बट किसी के लिए काम करना है और अपने लिए काम करना है, एक सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होता है। ये मेरा खुद का मानना है। जी। तो आत्मनिर्भर मतलब अगर आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो आपका मानना है तो आप आत्मनिर्भर हैं। काम कर तो आपको देखो इज ए टीम, मिलके काम करना पड़ेगा। आप सोचो सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स अ टीम। तो टीम के अंदर किस वे में काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग टीम बनाए हुए हैं और प्रॉपरली काम कर पा रहे हैं अपने लिए भी और समाज के लिए भी, तो आप आत्मनिर्भर हैं। जी बिल्कुल, ये आपका मानना है। बहुत अच्छा आपकी सोच है ये। और ओल्ड एज की तैयारी, तो ओल्ड एज की तैयारी मतलब एक एज है जो आगे सबकी बढ़ती ही रहती है, सबको आगे चलते ही रहना है। तो हम क्या उसके लिए कुछ सोच के रखें, क्योंकि कल जो आने वाला है उसके लिए हमें पैसा भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, अपनापन भी चाहिए, अपने लोग भी चाहिए। तो सबके लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो आप फाइनेंसेस का बताइए, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं। देखिए, ये सब चीजें जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए सबसे पहले तो सोच है कि अगर हमारी सोच है और सोच के ऊपर हम एक्शन डालते हैं तो हमारी आदत बन जाती है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारी आदत बनती है, वो चाहे काम कर रहे हो, फाइनेंसेस हो, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, सब जगह ऑलमोस्ट एक जैसी रहती है। हम दिन भर काम करें और शाम को घर आके एकदम मैं बहुत थक के आया हूँ, बहुत परेशान हूँ, ऐसा सोच, इसका मतलब आपने जो काम भी किया है ना, वो काम भी अपने मजबूरी में किया है, इसको एंजॉय नहीं किया। जिसको आप एंजॉय कर रहे हो तो आपकी आदत भी बन जाएगा कि आप एंजॉय करते हो, तो काम भी एंजॉय कर रहे हो, सेहत को भी एंजॉय कर रहे हो, और स्पिरिचुअल लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हो, घर को भी एंजॉय कर रहे हो, तो एंजॉय करो ना। अल्टीमेटली गोल क्या है? अंदर से खुशी। हाँ। तो फाइनेंसेस के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि उसको भी तो मेंटेन रखना पड़ेगा। और एक उम्र ऐसी आएगी जब काम ऐसा हम ना काम नहीं कर पाएंगे कि उसे कमाई हो सके, खर्चे तो उतने ही होंगे, तो उसको कैसे अभी से मैनेज करना जरूरी है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, और उसके ऊपर ध्यान तो देना बहुत ही जरूरी है। जितना मौका मिले, देखो अगर एक थंब रूल लिया जाए यूथ के अंदर कि जो भी हम कमा रहे हैं कुछ घर पे खर्च करें, कुछ अपने ऊपर खर्च करें,
मतलब अपनी अपने को एंजॉय, अपने को पैम्पर करने के लिए, कुछ अपने को एजुकेट करने के लिए खर्च करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, कुछ डोनेशन दें। अगर हम इसको बैलेंस करके चलते हैं तो हमारे लाइफ के अंदर आगे जो तुम्हारा जो कर्मा है ना वो सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू होता है। और उसका जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का धीरे धीरे आपको रिटर्न आनी शुरू होती है। टाइम होता है जिसमें आप कमा ज्यादा रहे होते हैं और आपकी जरूरतों को अगर आप साथ में बढ़ा लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स में हाथ नहीं डाल पाते। जरूरतें कम रखें, कमाई पे ज्यादा ध्यान दें, दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो अपने आप को प्लान करना है फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। दोनों की बैलेंसिंग करना जरूरी है। तो ऐसा जरूरी करेंगे तो पता चला जाएगा। और फाइनेंसेस को फिर वो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करना है, पैसा टाइम दोनों चीज। बिल्कुल। और ओल्ड का मतलब मेरा ये मानना है कि अब तक कि ओल्ड इज जस्ट अ नंबर। ये हमारे मन में आता है मैं अब ओल्ड हो गया हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि पहले हम लोग 10 घंटे काम करते थे, 12 घंटे काम करते थे, अब हो सकता है 4 घंटे काम कर पाए, उसको 2 घंटे काम करें, बट करें, आदत छोड़े नहीं। तो उसके लिए जरूरी होती है सेहत को बनाए रखना। तो एक ओल्ड एज के किसी भी एज में सेहत को तो बनाए रखना, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आप ये हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करते हैं और दूसरों को क्या सलाह देंगे? फिजिकल हेल्थ का तो जो इंडियन हम लोगों ने जो सीखा है कि योगा, प्राणायाम, ध्यान, ज्ञान, गान, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं और इससे फर्क पड़ता है। 100% पड़ता है। अब अंदर से खुश हो तो सब काम खुश होकर करोगे ना। हाँ जी। तो आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। तो आपका मानना है कि जो एक मेन पॉइंट है आपका वो है खुशी। मन को खुश रखो, सब मन खुश रखो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा करो, लोगों के लिए अच्छा करते चले जाओ, अपने लिए तो है ना। और फिर सेहत में इमोशनली और मेंटली बिल्कुल इसके लिए अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें और आगे आने वाले समय के लिए स्पेशली तो क्या तैयारी की जाए? देखो, इमोशनली ये सब चीजें हैं, अपने आप को डिसिप्लिन, दैट इज द मूल मंत्र। हाँ जी। अगर डिसिप्लिन से हम लोग सुबह साधना कर रहे हैं, दिन में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, खाने पीने का ध्यान दे रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को चेक कर रहे हैं कि हम जाने के ऐसे एनवायरनमेंट में तो नहीं जा रहे जो हमको डाउन कर रहा है। हाँ जी। और हमारा उसके अंदर ना किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। हमारा जो इंनर कॉन्शियस है ना वही बोल देता है। उसको सुने तो सही, उसको बोलने का मौका दे तो सही। तो राजीव जी, आपने तो ये बहुत अच्छे से बखूबी सब कुछ बातें बताई हैं, लेकिन इसके साथ अक्सर देखा गया है इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसा एक समय आ जाता है जब एक अकेलापन होता है, आदमी अकेला रह जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? देखो, वक्त से बहुत बलवान है। वक्त आगे किसी की नहीं चलती है, तो पाना पड़ेगा। हाँ जी। तो वक्त एक राजा को रंग को राजा कब बना दे पता नहीं। तो हम लोग जो राजा रंग की बात करते हैं ना, वो हम सिर्फ पैसे से गिनते हैं। आपका जो परिवार है, हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे एसेट्स हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ अगर आप एक अच्छे संबंध रखते हैं, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, तो ये अकेलापन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके लिए पहले से तैयारी, पहले से अपने आप को, हाँ, यस। मैं ये नहीं कहता कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करके करो, ऐसा नहीं है। बट इसके अगर ये देखें तो अगर आप खुश हो तो किसको ट्रैक करोगे? खुशी को ट्रैक करोगे ना। तो घूम फिर की कहानी एक ही आती है, खुश रहो। अपने खुश रहो, खुशी बांटो। जी। तो राजीव जी, आपने ये बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, हमारे दर्शक गणों ने बहुत ध्यान से सुना। इसके साथ अगर आप कोई और मैसेज देना चाहें तो प्लीज। खुश रहो, मस्त रहो, काम करते रहो, काम को एंजॉय करो, जो भी करो उसको 100% दो। जो हमारे ड्रीम्स हैं, ड्रीम पे पूरा फोकस रखो। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना समय दिया और इतने अच्छे से सब बातें बताई और हमको भी खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, यहाँ मुझे अपनी विचार रखने का। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने तो सुना, राजीव जी का एक पॉइंट है जो हर चीज को कवर करता है, वो है खुशी।
मन की खुशी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, सब में खुशियां बांटिए और हमारे रेडियो द्वारका से जुड़े रहिए। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।